इस लाइन के अंदर तांत्रिक अघोरी और भी बहुत कुछ होते हैं। कुछ ये साधना कर लो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें ब्रह्म राक्षस दे दिया, ब्रह्म बाबा दे दीजिए पूज लो, मैंने तुम्हें मसान दे दीजिए पूज लो। लेकिन ये सब भ्रम है। वो आपको मैंने बोल दिया, आपने माना, बस इतना ही काफी। अब आप कहोगे मुझे करवा भी दो, बता दिया तो। जब करवा दिया तो तुम भी फंस गए, मैं तो फंसा था, तो मैं अकेला क्यों फंसू। आज का पॉडकास्ट कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ में है हमारे एक नए गेस्ट जो कि खुद एक साधक हैं, काफी टाइम से प्रैक्टिस में है इसमें और लोगों को देखते आ रहे हैं, काफी लोगों की मदद की है। बिना वक्त गवाए डायरेक्टली उनसे मिलते हैं और उनके मुंह से सुनते हैं उनकी जुबानी कि क्या करते हैं, वो किस तरीके से चीजें डील करते हैं। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। सभी को सबसे पहले जय श्री महाकाल, जय काल भैरव सरकार की, जय बाबा की। आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी भक्ति और ज्ञान है ना, ये सब जितना इसमें आगे बढ़ेंगे उतना ही कम है। ना तो भक्ति कभी कम होने वाली है, खत्म होने वाली, ना ही ज्ञान कभी खत्म होने वाला है। बिल्कुल ना तो इसमें एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता ही चला जाता है। और तंत्र भी ऐसा ही है, जितना सीखोगे उतना कम है। इनकी एक और स्पेशलिटी है, ये अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं बाबा बीर बुलाकी पे और काल भैरव पे, और वो भी किसी की ऊपर एक केस स्टडी के है। तो लाइव एग्जांपल से आप मिलेंगे, तो इसके लिए आप जरूर देखिएगा विमल बालाजी के ये डॉक्यूमेंट्री, जो आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा अगर उससे पहले आएगा, और इन फ्यूचर में भी अगर आता है बाद में भी तो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे सर ये है कि तंत्र को आप किस तरीके से देखते हैं, ये क्या है? जैसे ब्लैक मैजिक, अगर हम नॉर्मल ऑडियंस के लिए बोले कि ब्लैक मैजिक हो गया, काला जादू, तंत्र, यंत्र, मंत्र, ये किस तरीके से डिफाइन है, ये क्या हम सोचे इसके बारे में? क्योंकि तंत्र जो है ना, ये ना तो हमारी बनाई हुई शक्ति है, ना ही किसी स्वामी की है, ना किसी इंसान द्वारा बनाया गया है, ना आचार्यों ने बनाया इसको। बिल्कुल। ये तंत्र सिर्फ और सिर्फ बनाया है महादेव ने, महाकाल की देन है, जिसमें भैरव तंत्र है, काली तंत्र है, इंद्रजाल है, और महादेव के बहुत सारे अलग अलग वर्णन है। फिर वो डिवाइड होता चला गया। तंत्र, मंत्र, यंत्र, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, 6-7 तरह के तंत्र मंत्र हैं। तो भगवान ने जो ये तंत्र दिया, वो क्या सोच के दिया कि इंसान अपने अनुसार किसी के कार्य को संपन्न कराने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके, या अपना कोई दुश्मन है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सके, अपनी सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सके। तंत्र इसीलिए भेजा कि भगवान कलयुग में डायरेक्ट नहीं आएंगे, खुद नहीं आएंगे, इसीलिए शक्तियां उन्होंने धरती पर भेजी कि ये जो भी व्यक्ति करता है अपने आप को भी सुरक्षित रख सके और दूसरों को भी कर सके। अगर हम देखते हैं कि आजकल सोसाइटी में कि ये लोग आजकल शक्ति को ज्यादा वर्चस्व देते हैं कि मेरी ज्यादा पावर हो जाएगी, ज्यादा फेम वाली, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कि सबसे बड़ी चीज क्या है ना, शक्ति और भक्ति। भगवान की जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे ना, तो हमें शक्ति मिलनी नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहला स्टेप जो है कि जितनी भक्ति हो सकती करो। आप भक्ति करोगे ना तो स्वयं आपके साथ शक्ति चलेगी, वो हमें मिलेगी नहीं, वो हमारे साथ चलेगी। बिल्कुल, क्योंकि तंत्र में मेरा भी मानना यही है कि बिना भक्ति के तो कोई तंत्र साधना कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसका वो लगाव, वो प्रेम नहीं होगा, वो भाव कनेक्ट नहीं होगा, तो वो कैसे वो साधना को पा पाएगा, उस शक्ति को प्राप्ति नहीं कर पाएगा, ना वो उनसे संवाद हो पाएगा उनका। क्योंकि भक्ति महादेव की करना, महाकाल की भक्ति से हमें पिता महादेव का और माता पार्वती से आदि शक्ति का। बिल्कुल। जब पिता महादेव की हम भक्ति नहीं करेंगे तो आदि शक्ति कैसे आएगी? बिल्कुल। हमने उनको तो पिता मान लिया, लेकिन आदि शक्ति को नहीं मानेंगे तो वो हमारे साथ चलेंगी नहीं। बिल्कुल। अब मैं जब तक उनका बेटे के रूप में अपने आप को समर्पित नहीं करूंगा तो मुझे अपना पुत्र भी नहीं मानेंगे। और मैं सोचूं कि मैंने महादेव को तो सिद्ध कर लिया, महादेव की इतनी भक्ति कर ली कि मेरे वश में हो जाए, तो भगवान तो वश में होंगे नहीं। भक्ति के कारण ही वो हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। बिल्कुल। और पहले तो लोग तपस्या करते थे, हजारों साल गहन साधना में रहते थे। 11,000 हजार साल बैठे हैं, 10,000 साल साधु संत बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तब जाकर महादेव उनको दर्शन देते थे। फिर वो वरदान देते थे कि हाँ, जो तुम मांग रहे हो तुम्हें मिलेगा। वो क्यों दे रहे? कि उसकी तपस्या है, उसने अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया, वो अर्जित करी है, मेहनत कमाई है। इससे महादेव अकेले थोड़ी ना खुश हो रहे हैं,
महादेव के साथ माता आदि शक्ति भी तो बिल्कुल। खुश हो रही है। क्योंकि महादेव भी तो अपने आप को पृथक नहीं रखते, शक्ति के बिना कहते हैं ना कि शिव भी शव है। हाँ, शिव ही शव है, और जब तक शक्ति नहीं होगी तो उनमें निर्जन जान कैसे आएगी? बिल्कुल। उन्होंने तो अपनी प्राणवायु ही उनको आदि शक्ति को बना रखा है। इसलिए तो स्त्री हमारे समाज में बहुत मूल रूप से है, मूल रूप से और सबसे परम है। जो पुरुष तत्व है, और पुरुष तत्व में भी स्त्री तत्व मिलता है। जो नरमता, जो कोमलता जो है, ये स्त्री तत्व है, और जो हर पुरुष में विद्यमान है। तो कोई भी अगर पुरुष ये कहता है ना कि मैं केवल पुरुष हूँ, एक मर्द हूँ, तो वो नहीं है। उसके अंदर भी वो भाव है, वो करुणा भाव है। हर चीज के अंदर देखो, इंसान में इमोशनल है, आदमी के अंदर आंसू उसको भी आते हैं, दुख उसको भी हो रहा है। अगर आदमी सिर्फ ये कहे मैं आदमी हूँ, मैं कठोर हूँ, दुख नहीं होता मुझे, तो वो आदमी नहीं है, फिर नहीं है। बिल्कुल, वो हो ही नहीं सकता। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इमोशनल फील करेगा, दुख होगा, हर चीज को महसूस करता है। अब वो मजबूत होने के कारण वो दिखाता नहीं है, लेकिन औरत क्या होती है, वो खुल के कह देती है, वो अपने आंसू को निकाल देती है। बिल्कुल, वो बयां कर देते हैं, जल्दी डिस्क्राइब कर देते हैं। बट आजकल तो बहुत टफ भी है जो हमें देखने को मिलता है। अभी तो औरतें भी बहुत मजबूत हो गई हैं, नहीं इतनी जल्दी हार नहीं मानती। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। शक्ति को पहचानने की हमारी फिजिक शक्ति क्या है, हम क्या है, नारी शक्ति क्या है। क्योंकि वाकई में वो जो शक्ति का स्वरूप है ना, तो जो क्योंकि वो जो कर सकती है ना, वो पुरुष भी नहीं कर सकता। आप देव साधना को बेहतर समझते हैं या फिर ये प्रेत साधना को? देखो पहले मैं अपनी बात दूसरों की बात ही नहीं करनी। दूसरों को आप बताओगे ना कि वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा, बाद में वो गलत हो जाएगा। वो अपने ऊपर ही लेके बात। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैंने आपसे इसलिए पूछा ना, क्योंकि आजकल जो चलता है ना, कर्ण पिशाचनी, ये डाकनी इंपॉर्टेंट है, शाकनी, ये अप्सरा, लोग इतने पागल हो रखे हैं ना। मैं पॉडकास्ट में देखता हूँ इस चीज के ऊपर मैं 3-4 एग्जांपल दूंगा, मेरे पास भी आते हैं लोग, बढ़िया 3-4 एग्जांपल है। मेरे से भी किसी ने पूछा भी था एक कल परसों, तो मैं बता रहा था। तो अपने ऊपर ही लेता हूँ, जब मैंने गुरु धारण किया था तो उसमें क्या हुआ, मुझे बाबा वीर बुलाकी की उन्होंने दीक्षा दे दी, बीड़ा खिला दिया, बोला बेटा सेवा करो। मैं ठीक है जी, सेवा करता रहा। अब उस समय भी मेरी बुद्धि क्या हो रही थी कि भाई बुलाकी बाबा बहुत बड़े हैं, भाई ये सबसे बड़ा देवता है, मतलब इनके आगे मुझे भगवान भी नहीं दिख रहा था उस टाइम पे। भाई महादेव कौन है, विष्णु जी कौन है, बजरंग बली कौन है, और जबकि मैं बजरंग बली की पूजा करता आ रहा हूँ बचपन से। मैं उस टाइम पे इनको ज्यादा मानने लग गया। क्यों मानने लगे? ये लंगोटधारी है, पहलवान बुद्धि और पहलवान है, तो इस वजह से मेरे को पसंद है। मैंने कहा यार इनकी तो करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल बजरंग बली जैसे हैं, मैं करो। तो फिर जब इनको मैं समझता था बहुत ज्यादा, धीरे धीरे नॉलेज आई, तो पता चला कि यार हमारे बुलाकी बाबा ना बहुत बड़े नहीं है। मैं किससे पूछूं? मैं गुरुजी से पूछा, मैं गुरुजी बाबा बुलाकी कितने बड़े हैं? कहता बहुत बड़े हैं भाई। मैं कहा भगवान जितने बड़े हैं? कहता पागल है क्या, भगवान जितने बड़े कैसे हो जाएंगे? मैं कहा शनि देवता बोलते हैं ना उनको। कहता शनि देवता कौन सा भगवान से बड़ा है? वो तो एक ग्रह का मालिक है ना, भगवान तो पूरी सृष्टि के मालिक है। मैंने कहा फिर मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ? भगवान की। तो कह रहे कि नहीं, तू एक बुलाकी की पूजा कर रहा है, इसको वीर बुलाकी मसान कहते हैं। मैंने ठीक है, तो ये मसान भी है और वीर में भी गिनती आती है इसकी। मैंने कहा गुरु जी मुझे क्या करना चाहिए? मैंने मुझे तो भक्ति भी करनी है, भगवान की साधना भी करनी है। कहता तू इसकी पूजा कर, तेरे को अपने आप रास्ता दिखाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जब समझदार आदमी होता है ना, कोई शांत रहकर काम करने वाला, तो ये उसका साथ देता है, उसकी बुद्धि खोलता है, चेतना खोलता है कि तू इस रास्ते पे जा। बिल्कुल, उस रास्ते पे नहीं जाना, रास्ता खुद दिखाता है। गाइड तो ये बहुत बढ़िया करते हैं। जब फंस जाओ, इनको अगर कोई लगे ना, जो कोई देव पक्ष बात नहीं खोल रहा हो, ये खोलते हैं। तो ये रास्ता दिखाते गए। अब देखो मेरे साथ रह रहा है, तो मेरे मन की बात वो जानता है कि वो क्या कहना चाहता हूँ उसको पता लगे भी भगवान की पूजा करना चाहता है। उसने मेरे को महादेव की तरफ आकर्षण कराया। महादेव से मैंने कहा महादेव की तो पूजा होती है, मैं भी करता हूँ। उनसे करते 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 फिर गुरु जी का ही आदेश लग गया, काल भैरव जी की सेवा करो। फिर मैंने उनसे पूछा काल भैरव जी कौन है? इतने मंदबुद्धि थे कि काल भैरव जी को भी नहीं जानते थे। मैंने कहा ऐसी होंगे बाबा की तरह ये भी शक्ति? मैंने कहा तुम फिर से मेरे जो ऐसी वैसी सेवा करवा दोगे? कहते हैं भगवान है बे, महाकाल। ठीक है, फिर भगवान है तो महाकाल की सेवा चालू कर दी। तब भगवान में और देव में फर्क समझ में आया। जो देव होता है उसको हम खुद पूज कर देव बनाते हैं। किसी भी भूत प्रेत की पूजा करेंगे ना, और उसको 50 लोग पूजने लग जाएंगे तो वो देव बन जाएगा। और जो भगवान होगा उसको कोई नहीं भी पूजता ना, तब भी वो भगवान ही कहलाएगा। तो इस चीज को मैं देखता गया, मैंने कहा भगवान और देवता में क्या फर्क है। फिर आगे नीचे बुलाकी मसान ने मार दिया भैया रोग, या माता काली ने रोग मारे, या काल भैरव जी ने कोई दंड दिया किसी को, कोई प्रेत बाधा से ठीक हुआ।
तो प्रेत समझ में आया कि प्रेत भी होता है, फिर समझ में आया साला पिशाच भी होता है। धीरे धीरे एक एक कैटेगरी समझ में आने समझ लगी। में आई। बाबा खुद बता रहे ये प्रेत है, ये पिशाच है, ये जिन है। तो मैंने कहा इनकी क्या क्या वो खामियां हैं। कहते ये मर गया तो प्रेत बन गया, इसके कर्म के अनुसार इसको प्रेत बना दिया, और ये हादसे में मर गया तो इसको भूत बना दिया, किसी ने पूज लिया उसको, वो पूजने से प्रेत बना है। मैंने कहा ऐसा भी होता है भाई। और गुरुजी को रोज पूछूं मैं, गुरुजी प्रेत कैसे बनते हैं और क्या करते हैं? तो कहते प्रेत भी बहुत शक्तिशाली होता है, अगर सही तरीके से वो काम कर रहा है, सिद्ध होकर पूजनीय बन गया है तो काम बहुत अच्छे करेगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा अगर हम प्रेत पूजा करते हैं, भूत पूजा करते हैं तो क्या करना चाहिए? कहते हैं भूत पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, ये रोग होते हैं, ये वो लोग हैं जो इस मृत्यु लोक से आगे नहीं जा पा रहे। बिल्कुल। तो मैंने कहा अभी हम क्या करना चाहिए? तो कहते भाई आप भगवान की पूजा करते रहो, इस मृत्यु लोक में नहीं फंसना। अगर हम भूत पूजा करते हैं, भूत पूजने वाला मरकर भूत ही योनि बनेगा, ठीक है, भूता योनि बन प्रेत जाएगा, पूजने वाला मरने के बाद वो प्रेत ही बनेगा। और जो भगवान की पूजा कर रहा है ना, चाहे उसकी भक्ति को 100 साल लग जाए, वो क्या होगा? वो भगवान के चरण में जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि उसके पाप काटने के लिए उसका इष्ट पीछे खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि उसने आजीवन उसकी सेवा करी है। बिल्कुल। प्रेत पृथ्वी से नहीं निकल पा रहा, वो हमारे ऊपर जाके क्या साथ देंगे? सही बात है। तो वही तो ना, ये लोग बाग नहीं समझते आजकल कि हमने इतने प्रेत सिद्ध कर लिए, 1000 प्रेत सिद्ध कर लिए, इतने कर लिए। ये केवल एक ये कहने के लिए कि अपनी शक्ति या अपना वर्चस्व बनाने के लिए कि आप किसी पे चला दो तो उस पे ज्यादा दिक्कत हो जाए। पर मैं तो कहता हूँ कि चलाना तो आसान है, असल मेहनत तो काटने में लगती है। क्योंकि जब हम काटते हैं, क्रिया निष्क्रिय करते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती है जो चलाई भी नहीं होती ना, वो भी उनके साथ में लग लेती है। एक भूत चलते हुए रास्ते से 50 भूत इकट्ठे कर लेता है। मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि ये प्रेत है ना जो समूह में रहते हैं, ये ग्रुप में, तो लोगों ने बिलीव नहीं किया कि ये ऐसे है, ऐसा। अच्छा, मतलब इनमें भी भाईचारा चलता है, एकदम इतने सारे होते हैं। तो मैंने उनको ये समझाया कि भाई जब शमशान में कोई चिता जलती है ना, तो लोगों को पता नहीं होता ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। अब क्या होता है कि ये भी अपने अपने मिलते हैं वहां पे। अब 100 चिता जली तो इन लोगों को पता तो नहीं क्या करना है। 13 दिन तक तो प्राणी यहीं रहेगा, जो गरुण प्राण हमारी जो बताती है, उससे बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता, है ना। तो उसके बाद भी जब कोई अकाल मृत्यु हो रहा है तो वो तो भटकेगा ही भटकेगा। अब जब भटकेगा तो उसको भी तो भूख लगेगी, तो साधना करनी पड़ेगी। तो उनको ये अपने अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, फिर सिखाते हैं साधना के लिए, फिर आगे बढ़ के फिर वो किसी के शरीर में घुसना और ये सारी चीजें करते हैं। तब जाके वो अपनी, अगर जो अच्छी आत्माएं होती हैं तो वो अपनी साधना करती जाती है, निरंतर रूप से भजन करती जाती है और अपनी पावर बढ़ाती जाती है उनको। तभी तो हम कहते हैं ना कि वो प्रेत बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मोक्ष चाहिए ना, तभी तो साधना, क्योंकि वो सही मार्ग से चल रहे हो। बहुत सारे प्रेत ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल बिना कुछ किए हट भी जाते हैं आराम से, क्योंकि उनको पता है कि आप ये कर दो, हम आए, ये कर दो। रास्ते का जो एक भूत के पीछे 50 भूत लगे, वो तो कहता है हमें तो जबरदस्ती लिया, हमारे को तो मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। तो कहता है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो जा रहे हैं, हमें तो जबरदस्ती घेर कर हमें तो आजाद करवा दो बस, ताकि हम अपना जो बचा हुआ युग है उसको पूरा कर सकें। क्योंकि उनको पता है ना कि यहाँ से छूटेंगे तो कोई और पकड़ेगा, वहां से छूटेंगे तो कोई और पकड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि देव सामनाथ से उत्तम कुछ नहीं है। ईश्वर की आराधना करो, नाम जप करो, वो इम्पोर्टेंट है। वो आपको ना समय से भी तार देगा, आपके कष्ट से भी तार देगा। अभी कोई महाकाल का नाम जप रहा है, निरंतर जपता जा रहा है, तो उसकी बुद्धि भी अलग है। बिल्कुल। वो अच्छी बातें ही समझाएगा, अच्छी बातें ही बताएगा। और जो भूत पूजा करता है ना, वो क्या बोलेगा? तेरे को मैं ये प्रेत दे देता हूँ, तेरे को रातों रात अमीर भी कर देगा, तेरे पास ये सब कुछ लाके दे देगा। 1.5 फुटे का भी तो चला था कि इतने में बिकता है, उसमें बिकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है। अब ये क्या है ना, बुद्धि घुमा रहे हैं लोगों की, पॉडकास्ट में, वीडियो में, कोई अपने चैनल से चला रहा है, कोई किसी से रील बना के डाल रहा है, मतलब लोगों की ना कम्युनिटी को गाइड कर रहे हैं किस तरीके से नेगेटिव रोल में। बिल्कुल। क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना कि यही चल रहा है, यही में है क्या, लोगों को मूल रूप से 33 कोटि देवताओं के नाम नहीं पता। वही देखिए ना, कलयुग है, कलयुग में क्या कहते हैं कि मैं सबकी बुद्धि पे ऐसे हावी हो जाऊंगा, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। अभी क्या चल रहा है, लोग, मैंने पिशाचनी ले ली, ये काम कर देगी, तेरा भविष्य बता दूंगा, भूत बता दूंगा, अरे भाई ये कर दूंगा, मैंने यक्षिणी ले ली, मैंने ये गण ले लिया, मैंने वो प्रेत ले लिया, भाई तू भी ले ले, तू भी ये साधना कर ले, बेताल साधन कर ले, अग्नि बेताल ले ले। अरे भाई तुम इसके अंदर ही फंसे हो, अब इनके ऊपर भगवान का नाम कौन जानता है? बिल्कुल। आश्चर्य तो तब होता है कि जब एक साधक साधना करने के बाद भी इसी में फंसा हुआ है। वही, क्योंकि जब तो भगवान पता है कि रास्ता क्या है, फिर भी वो ऐसे रास्ते चुन रहा है कि क्या कहेंगे उसको। सबसे बड़ा जाप, नाम जाप जो सबसे बड़ा माना जाता है, देखो हरिओम नारायण। बिल्कुल। प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं, मेरे गुरु भी यही बोलते थे, नारायण जाप करो, हरिओम हरिओम करते रहो। तो जो 100 बार हरिओम का नाम लेता है ना, तो उसका जीवन सफल है। उसको
इस पृथ्वी पे कोई बांध ही नहीं सकता मरने के बाद भी, मोक्ष होना है। और जो कृष्ण कृष्ण कर रहा है, जो 100 बार नारायण नाम लेगा वो 10 बार कृष्ण नाम ले लेगा, तो उसका जीवन सफल हो गया। अब जो 10 बार कृष्ण बोल के एक बार राधा नाम जप रहा है, तो वो कहते हैं कि वो अनंत युग तक मोक्ष हो गया उसका, वो कभी पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगा भगवान के चरणों जो में। हमारी राधा रानी है ना, तो ये तो बिल्कुल अखंड ब्रह्मांड की स्वामिनी है ये। बिल्कुल, समझ का फर्क है, लोग जगत कैसे लेते हैं। जननी है वो, भाई उनसे ऊपर कौन जा सकता है। राधा नाम से तर जाते हैं तो ना बात ये आ जाती है ना, तो लोग इस तरीके से दिखते हैं कि ये देव है, ये ज्यादा पावरफुल है, ये मेरे इष्ट ज्यादा पावरफुल है। सब लोगों ये ने अपने अपने एक भ्रम में ऐसे रह रहे हैं। तो कर रखे हैं। ये सब क्या है, लोगों को भटका देना, जो सही रास्ते है उसको बिगाड़ कर अपने रास्ते ले आओ। हम भी बिगड़े तो उसको भी बिगाड़ दो, वो सुधर क्यों रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। केवल एक सही मार्ग से चलते चलते हुए ना गृहस्थ जीवन में ही इंसान केवल नाम जप कर लेना, ब्रह्मानंद जी जो कहते हैं बिल्कुल सत्य वचन बिल्कुल कहते हैं। मेरे गुरु भी मेरे को वही बोलते थे। अब देखो वो सही बात बताते तभी तो लाखों लोग उनके पर वो और है। आजकल कर रहे हैं लोग, फॉलो कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट उनको सुन के लोग बदल रहे हैं। बदल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है, करते भी रहना चाहिए। लेकिन हमारे इस लाइन के अंदर तांत्रिक, अघोरी, भगत और क्या होते हैं, और भी बहुत चीज होते हैं कुछ। कि जो लोकल ओझा वगैरह, अरे भाई ये साधना कर लो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें ब्रह्म राक्षस दे दिया, ब्रह्म बाबा दे दिया, पूज लो। मैंने तुम्हें मसान दे दी, जाओ पूज लो। जाओ, तुम्हें काली माता की सिद्धि करा दी, शमशान काली की करा दी, जाओ, तुम्हारे साथ माँ शक्ति चल रही है, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये सब भ्रम है। वो आपको मैंने बोल दिया, आपने माना, बस इतना ही काफी। अब आप कहोगे मुझे करवा भी दो, बता दिया तो। जब करवा दिया तो तुम भी फंस गए, मैं तो फंसा था, तो मैं अकेला क्यों फंसू। केवल बातें बिगड़ी है। मुझे पता है मरने के बाद मैं भूत बनूंगा, बिल्कुल। मोक्ष नहीं है, तो मैं अकेला क्यों भूत बनूं। मैं अपनी टीम पहले से इकट्ठी कर रहा हूँ। कि मेरे को भी जो मैं पूरा फंसना ग्रुप है। यहाँ पे भी है तो वहां पे भी होना चाहिए। ठीक है। गृहस्थ जीवन में जो शमशान साधना करते हैं तो क्या करनी भी चाहिए या नहीं? तो देखो, गृहस्थ जीवन के अंदर ना सबसे अच्छा है कि अपने इष्ट की सेवा करो, अपने पितृ की पूजा करो, अपने कुल देव देवी की कर लो। लेकिन शमशान साधना ना गृहस्थ जीवन में ठीक नहीं है। अगर गृहस्थ जीवन में रहकर शमशान साधना कर रहा है तो उसका घर भी शमशान बन जाता है। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल में, 5 साल में एक एक करके सब शमशानवासी हो जाते हैं, बिल्कुल। पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने अधिकतर तांत्रिक ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने गृहस्थ जीवन में साधनाएं करी हैं शमशान काली की, शमशान की पूजा करते हैं, घर में भी हवन करते हैं, पर मैंने कोई ऐसा नहीं देखा कि बहुत समृद्ध हो या अच्छा हो। मैंने उनका सब पूरा परेशान मिटता है। हुआ ही देखा है। सब परेशान, किसी ने, और सब बीमारी से मर जाते हैं। हाँ, आधी उम्र में बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, कोई टीबी हो किसी गया, कुछ हो गया, किसी को कुछ किसी हो का गया। दिमाग खराब हो गया, मर गए। अभी मैं इतना परेशान हो जाता हूँ। इंस्टाग्राम खोलो, बहुत सारे लोगों के वो आ जाती हैं वीडियो, कोई दरबार चौकी चल रही है, तो कोई दरबार चला रहे हैं, उससे अच्छा लगता है कि भाई हिंदू संस्कृति को भी बढ़ा रहे हैं, है बिल्कुल। ना, अपनी शक्तियों को पहचान रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो शमशान काली की चौकी, माता मशानी की चौकी, प्रेतरा सरकार की चौकी, भैरव दरबार की चौकी, और बहुत सारी चौकी हैं, ये वाली गली में चौकी, वो वाली गली में चौकी, और जितनी चौकी में देखो सब जगह माताएं बैठी हैं। बिल्कुल। मैं तो सरप्राइज ये होता हूँ कि जैसे जो धाम है आजकल, मैं किसी को वो नहीं बोल रहा, एक बार लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या 100-200 लोगों को देखने मात्र से केवल धाम लगा करके सब फ्री हो जाते हैं तंत्र? देखो, धाम उसको कहा जाता है जो जन्मभूमि है किसी देव की। बिल्कुल। जैसे जन्मभूमि मान लीजिए वृंदावन हो गया, वृंदावन है, मथुरा हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ पे बरेली के अंदर मनोना धाम है ना, वहाँ पे खटोटकच महाराज जो है बर्बरीक, उन बर्बरीक बेटे हो गए खटोटकच, उनका जन्म स्थल है वो। तो वो वहां पर उन्होंने मंदिर का निर्माण किया भगत जी के द्वारा। जो महंत जी हैं, उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ते, कोई कुछ नहीं करते, बस जो एक मंत्र उनको गुरु द्वारा मिला है या सपने द्वारा मिला है, जो सिद्धि उनको मिली भगवान से, बस वही करते हैं। पानी पिलाते, कोई भूत ऊत नहीं देखते ना, भूत उतारते वो, बस आते हैं, हाथ रख देंगे, पानी पिला देंगे, जाओ, पानी पिला देंगे, जाओ। कर कौन रहा है? वो वहां पे जो खाटू श्याम बैठे हुए वो कर रहे हैं, वो धाम है। बिल्कुल, ठीक है। जो शक्ति है वो तो वहां की प्रत्यक्ष रूप से वो चलेगी शक्ति ना, वहां पे पैदा हुई है, वो शक्ति का जन्म स्थल है, तो वो इलाज खुद कर रही है। माध्यम बनाया आपको या मेरे को, इंसान को, उस महात्मा को बना दिया महंत। अब वहां पे 50 नहीं 500 भी आदमी आ जाएंगे ना, तो वो एक दिन में क्या है, 100 आदमी सुबह से लेकर रात तक देख रहा है, कुछ कर नहीं रहे, खाली हाथ रख रहे हैं, पानी पिला रहे, हाथ रख रहे, पानी पिला रहे। लेकिन अब जब दरबार जो लगा रहे हैं ना, धाम है, जहाँ पे देवी देवता का कोई वो नहीं है कि जन्म स्थल हो, या यहाँ पर देवता कभी आके बैठे हैं या रुके हैं या विश्राम किया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने नाम लिख दिया बालाजी धाम। अब बालाजी धाम हमारा सिर्फ एक राजस्थान में है,
ठीक है, सालासर बालाजी हो गए, मेहंदीपुर बालाजी हो गए, वो धाम बड़े बड़े हो गए जहाँ पे भगवान खुद आए। अब आगरा में, यूपी में, बिहार में कहीं पर भी बालाजी धाम रख दो, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ बालाजी धाम कब खुल गया, हनुमान जी कब आए, 100 सवाल खड़े होंगे। अब वो भीड़ लगा के खड़ा है, 100 आदमी, 500 आदमी, वो एक एक आदमी से पहले बात करेगा, पूछेगा, बताएगा। एक आदमी में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। फिर उसके बाद कितने आदमी देख लेगा 8 घंटे में? 40 आदमी। सही बात है। बस उसके बाद बेचारे नंबर लगा के भी पड़े रहते इस उम्मीद में, अरे गुरुजी आएंगे अभी, हमारे को देखेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि देखना मात्र नहीं काफी नहीं है ना, क्योंकि एक दिन में अगर कोई साधक, आप साधक है, मैं साधक हूँ, तो हम समझते हैं कि इस चीज को ना एक दिन में हम कितना काट पाएंगे किसी व्यक्ति का। 5-6 लोगों का उतारा कर सकते हो, 10 लोगों का, क्योंकि प्रॉपर तरीके से। बात सिर्फ उतारा करके रखने की नहीं है, उतारा करने के बाद उस इंसान, जब इंसान का आपने हाथ पकड़ लिया ना, वो मौत के मुंह में जा रहा है, आप उसको खींच के ला रहे हो, उसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल, वो आपके ऊपर निर्भर हो गया। वो पूरा रिचुअल करना, पूरा सब कुछ देखना, और वो एक अनुष्ठान करने में 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं, 4-4 घंटे एक व्यक्ति पे लग जाता है। एक आदमी का इलाज करने में भाई साहब, पहले आप उसका उतारा करने जाओगे, फिर उसको पूरा चेक करोगे, फिर उसको बताओगे कि अब तू ठीक है, उसको संतुष्टि कराओगे, भेजोगे। सिर्फ भेजना ही नहीं है, कम से कम एक आदमी के पीछे 2 महीने का टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल फैक्ट। 1.25 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्योंकि जब तक उसको ठीक नहीं हो जाता तब तक वो देखेगा। बिल्कुल। और एक दिन में अगर एक महीने में भी 500 आदमी देखता है तो 500 आदमी का कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, एक साधक या भगत के द्वारा पॉसिबल नहीं है। नहीं है, ये पॉसिबल है सिर्फ धाम में, जो अपने आप भगवान ने वहां पर अपना आगमन किया है। बिल्कुल, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति हो तो वो चमत्कार कर सकती है, क्योंकि इंसान के बस में इतना नहीं। हम और आप क्या है, बस हम अपनी गुरु पद्धति से चलेंगे, क्योंकि जो हमें रिचुअल करना है, परफॉर्म करना है, हमें अनुष्ठान करना है, एक शुरुआत करनी है, पहले किसी को देखा, देखने में कई बार चेक करने में 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। क्योंकि जब अब तक हम पूरे छोर नहीं देख लेंगे तो हाथ डालने का क्या मतलब बनता है? ये तो नहीं कहीं पे भी बढ़ जाओ। हाँ, क्योंकि जब तक तुम पूरा देखोगे उसको सामने सामने, फिर उसके बाद वो रिचुअल परफॉर्म किया, अनुष्ठान किया, अपने देवों को बुलाया, फिर उसके बाद घेरा लगाया, बंदिश करी, फिर उसके बाद अपना हम करते जाते हैं। किसी एक इंसान को ठीक करने में बहुत काम होता है। केवल एक क्रिया में काटने में मेरे को ही लग जाता है 3-4 घंटे। तो मैं ये सरप्राइज हो जाता हूँ कई बार ना, ये धाम लगा रहे हैं ना ये लोग, वो सिर्फ अपनी फेम बढ़ाने कर रहे होंगे तंत्र, क्योंकि सबके काम हो ही नहीं सकते, कुछ करते ही नहीं है। आप किसी भी धाम में जाके अपनी चेकिंग करवा लो और बोल दो मेरा कर दो आप, चाहे 5 मांगे, 10 मांगे, जो दे रहा दे दो आप उसको। आपसे पैसे लेने के बाद फोन नहीं उठाएंगे। ऐसे होते हैं लोग ठीक, जहां पर फोन नहीं उठाए जाते वो ठीक हो गए ना। फिर तो वो तो 1 महीने में 5,000 आदमी देख ले। वही तो बात है, जब फोन ही नहीं उठाना है तो 50,000 में आ जाओ आदमी ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये ना कि आदमी लगातार कांटेक्ट में है, और एक ही आदमी एक आदमी के लिए 2 महीने 3 महीने दे रहा है, 10 आदमी के लिए 3 महीने देगा, ठीक है, तो 50 आदमी के लिए पूरा साल जाएगा उसका। इतना टाइम किसके पास है? जब धाम इतना बड़ा है तो फिर कैसे लगाएगा वो? क्योंकि जड़ से अगर आपको इलाज करना है तो जब तक हम मूल रूप से पर्टिकुलर क्रिया को लेके नहीं चलेंगे ना, कि अगर मल्टीपल क्रिया कर रही है तो हमें उतनी बार हमें काटना पड़ेगा। जिसने चढ़ाई है उसने भी उतनी बार हुआ है उन पे। तो एक क्रिया को एक बार में, एक दिन में, बहुत लोग कह देते हैं कि नहीं मैं खत्म कर दूंगा एक दिन में उतारा। कैसे कर दोगे भाई? अब एक इंसान के इलाज में देखिए क्या होता है, पहले उतारा होगा, ठीक हुआ, उसके बाद देखा जाएगा कि इसकी पूजा में हमें किस तरह से काम करना है, बलि लेनी है या फिर हमें सात्विक में बलि देनी है, दोनों तरीके से देख के उसको करते हैं। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को पूरा सुरक्षित करते हैं कवच के द्वारा, ठीक है, ताकि इस इंसान के ऊपर, जिस इंसान ने क्रिया चलाई, यही चीजें दोबारा ना आए और दोबारा कोई चीज लौट के भी ना आए, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद उसके घर को भी किलित किया जाता है, घर में शुद्धिकरण हवन होता है, हवन होने के बाद पूरे घर को किलित करना, तब जाके वो सुरक्षित है। और ये सारे प्रोसेस में कोई एक ही दिन में जाके सब जाते ही थोड़ी ना कि हवन भी कर देंगे, उतारा भी और किलन भी, टाइम लगता है। हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर 1.25 महीने तक उसको देखो कि क्या है, कितना प्रभाव है। जब व्यक्ति 1.25 महीना, उसके बाद पूरा अनुष्ठान होने के बाद में जब 1.25 महीना रुकता है तो फिर धीरे धीरे उसकी रूपरेखा बदलती है। लोगों का तो ये रहता है, आपके पास भी आते हो कि बस ऐसा कर दो कि सब सेट हो जाए, आज काटो तो कल से मेरा काम खुल जाना चाहिए, कल से मेरी नौकरी चल जानी चाहिए, मेरा ऐसा हो जाना चाहिए। पर हम किसी की ना केवल वो रिचुअल काट सकते हैं, किसी का समय नहीं बदल सकते। हम इंसान अपने ग्रहों से मार खाता है। बिल्कुल, किसी के ऊपर तंत्र हुआ है ना तो कहीं ना कहीं उसके ग्रहों में हेर फेर है, तभी हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पर राहु की दशा या
कुछ भी कह लो आप, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो इफेक्ट है, तब वो नकारात्मक शक्ति से उसका एनकाउंटर हो रहा है। हाँ, नहीं तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। क्योंकि जो वैदिक ज्ञान जो हमारा ग्रहों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है हमारे सन के थ्रू, हमारे मून के थ्रू, वो रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी में जाता है, वो वाइब। अभी पंडित जी हैं, कोई ब्राह्मण है, हम कुंडली दिखाने चले गए तो उसने हमारी कुंडली देख के बता दिया आपके ऊपर तो ऊपरी दशा भी चल रही है, नकारात्मक शक्तियां भी लगी हुई हैं। वो कैसे बता पा रहा है? कुंडली देख के तो बता रहा है। बिल्कुल। हम लोग तो सीख के बता रहे हैं, वो सिर्फ अपने पर्चा खोला, अरे यार ये तो ग्रह भी खराब है आपके कुंडली में तो राहु की दशा ऐसी बड़ी हुई है और आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति चढ़ी हुई है, इसी वजह से हो रही है। आप ये वो करो, समाधान करो, अनुष्ठान करो। बिल्कुल, वो तो पंडित होने के बाद बता रहा है ना। वही तो बात है कि जो चीज है बट लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नहीं उनको ये करते। चाहिए कि आप कर दो, हम आपको पैसा देते हैं, आप कर दो जो कुछ करना है। वो कुछ भी नहीं है, पैसे का घमंड तो किसी का कुछ नहीं चलता। अपने लिए खुद से मेहनत नहीं करता ना, तब तक उसको कभी इन सब चीजों से निष्क्रिय नहीं हो सकते। ये सारे देखो ना, रावण का घमंड नहीं चला, किसी का नहीं चला। लोकपति होने के बाद भी मारा गया। जितने असुर देख लो, सबने वरदान ले लियो, फिर उसके बाद भी उनकी मृत्यु कैसे हुई है? वही। कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढ के मार दिया। मार दिए। तो और ये सबकी मृत्यु का कारण आदि शक्ति है। बिल्कुल तो भगवान की बस की भी नहीं थी ना कि अकेले कर सके। बिल्कुल फैक्ट बात है। क्योंकि बहुत लोग, मैंने ये भी देखा है, जैसे तंत्र क्या करते हैं, कि केवल नींबू मात्र काटने से हो जाता है। आपका मंत्र पढ़ा और नींबू काट दिया, मेरे को नहीं लगता कि ये काम करेगा। देखो नींबू तो अरे 50 काट दो, चाहे 5 किलो काट दो नींबू तो बस पैसे की बर्बादी हो रही है। नींबू क्या होता है, माता को पसंद है, बलि के रूप में नींबू देते हैं, जायफल भी देते हैं। तो वो क्या है कि आपके ऊपर कोई छोटा मोटा तंत्र है साल भर या 6 महीने पुराना, तो वो एक नींबू के उतारे से कट जाएगा। कुछ समय के लिए आप ठीक हो गए, बिल्कुल। लेकिन क्या है वो परमानेंट तो नहीं खत्म हो रहा। आपने किसी से पैसे ले लिए हैं, ठीक है, अब उसको बोल रहे भाई तेरे नींबू कटवाएंगे, चलो जी काट दो जी नींबू। कितने? 10 किलो। लाओ जी 10 किलो नींबू ले आए, काट दिए, और काटने के बाद उसमें रख दिया और जला दो, खत्म। तो उसे जलाने से नहीं होगा, बस ये नींबू का नकारात्मक शक्ति को दूर करता है। उससे क्या है, शनिदेव कहते हैं ना, शनिवार वाले दिन नींबू मिर्ची टांगते हैं, दरिद्रता को दूर करने के लिए। शनिदेव का भी कॉन्टेक्ट है। जब शनि ठीक हो जाएगा तो ये चीज आनी नहीं है। और फिर नींबू से क्या है, आप अपने पैसे बर्बाद करो। 1, 2, 10 नींबू, 11 नींबू, अगर 5 किलो नींबू काटने ना, तो काटने से अच्छा है नींबू की माला बना के माँ काली गड़बड़ कर दो। तंत्र की मालिक वही है। बिल्कुल। वो आपके नींबू काटने से खुश नहीं होगी, माला चढ़ाने से खुश हो जाएगी। क्योंकि अगर इंसान उतार के भी चढ़ा देगा तो भाई वो समर्पण है, भैया तुम देखो, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ज्यादा बेटर है। बहुत से लोग ना ये भी कहते हैं कि जो हमारा इलाज कर रहे हैं या तंत्र निश्चय कर रहे हो, तो ऐसा करिए कि हमारे को ना पूरे जिंदगी भर कभी कोई कर देना तो असर ही ना करे। क्या पॉसिबल है ये? देखो भाई ऐसा है एक चीज में पॉसिबल है, उस इंसान के ऊपर तंत्र हुआ, इसका मतलब क्या है, उसके साथ कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही, ना घर की ना उसका इष्ट। बिल्कुल, वो सब नास्तिक हो गए तभी तो हो रहा है। और जब इंसान को चोट पड़ती है तो वो भागता है मंदिर मस्जिद कि मेरा कोई तो सुनेगा। बिल्कुल ठीक है ना। कोई भी तांत्रिक, अघोरी या गुरु या भगत इलाज करता है किसी का, तो वो उस टाइम के लिए तो उसका पीरियड खत्म कर देगा, जो भी चीज है। और परमानेंट खत्म होने वाली भी अलग चीज है, जो 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल की है वो खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम में 7 महीने 8 महीने 9 महीने भी लग जाते हैं कई को, तो वो खत्म होती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो सकती ना। हमने जो तंत्र काटा है, हो सकता है कि उससे चिढ़कर कोई और दूसरा तंत्र कर दे। बिल्कुल। तब क्या होगा, हमने जो तंत्र हटाया सामने वाले को लेकर कि हमारे ऊपर वही सब चीजें हो रही हैं। जो इंसान को एक बार सुई चुभी है ना, तो उसको वही लगेगा सुई ही चुभ रही है। जो पॉइंट वीक होता है तो फिर वहीं पे सबसे जल्दी अटैक होता है। अगर पीठ में दर्द होगा तो पीठ में ही दर्द होगा, पैर में दर्द होगा तो पैर में ही होगा, सर में होगा तो सर में ही। तो वो कहता है कि दिक्कत तो फिर पहले जैसी हो रही है, अब हम चेक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या होता है, वो परेशान होकर बहुत सारी बातें बोलने लगते हैं, भाई ऐसा है वैसा है। तो क्या करता है अगला गुरु, भाई जिंदगी भर मैं ठीक नहीं कर सकता, आपको जिंदगी भर ठीक रहना है ना, तो भगवान की शरण पकड़ो। बिल्कुल। हमने देवी देवताओं की पकड़ रखी, लेकिन उसके ऊपर भी भगवान है जो इनको सबको कंट्रोल कर रहा है, जिनको हम इन सबसे ज्यादा मानते हैं। आपके घर में कोई भगवान नहीं है, आप अपने घर में भगवान का विराजमान करो, आगमन करो, उनकी पूजा पाठ सब कुछ करो, आपके ऊपर कभी तंत्र ही नहीं होगा। तंत्र के मालिक को ही ले आओ आप। बिल्कुल। क्योंकि जब आप निरंतर रूप से करते हो या बचते हो या कुछ भी, आप थोड़ा सा भी रिचुअल परफॉर्म करते हो, तो अगर आपको लगता है ना, मेरा मानना ये है कि अगर आपको लगता भी है ना कोई दिक्कत है, आप खुद से उतार करके आप कुछ कर दो,
माँ काली को दे दो, या जो भी बहुत भगवती सारी की। चीजें होती तो हैं ये करने छोटे के छोटे लिए। उपाय भी ना बहुत काम करते हैं आपको। कोई, क्योंकि जब आप देते रहोगे ना ये मूल रूप से थोड़ी थोड़ी भेंटे, तो क्या होता है कि अगर कोई करेगा, अगर 10 लगा रखिए, 100 आपने पहले ही चला रखी, 10 खत्म हुआ, 90 पे आ जाएगा करना, वो धीरे असर ही धीरे नहीं आएगा। कटेगा। हाँ, तंत्र जब भी आएगा आएगा छुएगा, वो परमानेंट, जब तक पर जीवन है। हमारा जो शरीर है ना, ये खुद तंत्र मंत्र यंत्र है। बिल्कुल, क्योंकि सारे यंत्र ही है, हमारे शरीर कैसे हाँ, काम कर रहा है। हमारे शरीर में तंत्र भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी है। 3 शक्ति शरीर के अंदर है, 7 कुंडली है। बिल्कुल सारी किससे चल रही ना, हमारे को कोई साला बिजली खाने की जरूरत है, एनर्जी तो हम लेते नहीं, खाना खाते हैं। अन्न कहाँ से आता है? धरती से। अब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज तो नहीं ना, कार चार्ज करने के लिए बिजली बिल्कुल। चालू करना पड़ेगा। तो हमारे शरीर में तंत्र मंत्र है। जब हम अपने शरीर को ही पहचान लेंगे ना, तो ये तंत्र मंत्र कुछ नहीं करते। ये सिर्फ हमारे बुद्धि पर हावी होते हैं, जो बिल्कुल। हमारे मन को डराते हैं, हमारे शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल और ये शरीर बनाने वाले को आप जानते हो ना अगर, तो वो उसको भी कंट्रोल कर लेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो इंसान ईश्वरी मार्ग में रहेगा ना, तो वो उसकी जो चेतना, उसका दिमाग भी शुद्ध रहेगा और वो उसी आचरण में जाएगा और वो फॉलो करता रहेगा ना, तो फिर वो कमजोर नहीं पड़ता। क्योंकि उसको जब, क्योंकि ये लोग ना, अधिकतर लोग समर्पण नहीं कर पाते अपने इष्ट नहीं के प्रति। होता। केवल नाम जप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मतलब हाँ ठीक है कर रहे हैं, हम पूजा भी कर रहे हैं, घंटी भी बजा रहे हैं, सब कर रहे हैं, इधर मंदिर जा रहे हैं, इधर मंदिर जा रहे हैं। पर मेरा मानना तो ये है कि जो मैं देखता हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब तक कोई इंसान सबसे पहले करे विश्वास, फिर उसके बाद कर दे समर्पण, फिर जो नाम जप करेगा, फिर उसके बाद उसको निरंतर रूप से करता रहे, फिर जो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा ना उसके जीवन में, तो वो बिल्कुल अतुलनीय है, वो उसको खुद पता लगेगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि लोग भूत प्रेत के पीछे भाग रहे हैं ना, ये भी खूब मेहनत कराते हैं। 2 साल 3 साल, 1 महीना 2 महीना, खूब रात भर उनको परेशान करना, यहाँ वहां सिद्ध करने के लिए कितना परेशान होते हैं। बिल्कुल। अब भगवान देखो क्या है, भगवान सिद्धि तो नहीं देगा, लेकिन मोक्ष देगा, बिल्कुल है ना, संकट में साथ देगा। लेकिन उससे पहले वो भी खूब परीक्षा लेता है। हर एक समय आपको दिखाएगा अच्छा बुरा, अपने परिवार वालों से भी अलग कर देंगे, आप अपनी किस्मत को कोसोगे, मन करेगा मैं शरीर त्याग दूं, लेकिन वहां पर लास्ट में आपका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाएगा कि तुझे अभी मरना नहीं है भाई, अभी तो और झेलना है। जब इन सारी परीक्षाओं से निकल जाता है ना, तब परमात्मा को पहचानता है कि यार मैं जिंदा हूं ना आज, तो कोई ना कोई मेरी जिंदगी का कारण है, और मैं किसके लिए जी रहा हूँ। मेरे परमात्मा ने मुझे जिंदा रखा है, तो मैं अपने लक्ष्य को ढूंढता हूँ। वो जब तक मैं नहीं करूंगा, मुक्ति नहीं होनी। बिल्कुल। कितने लोग आत्महत्या करके भी बच जाते हैं। कई बार तो 5-5 बार मरने की कोशिश, जहर खा लिया नहीं मरे, फांसी लगा ली नहीं मरे, डॉक्टरों ने फिर बचा लिया। बिल्कुल, सब समय ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं कुछ भी नहीं है। बस केवल नाम जप करते रहिए निरंतर रूप से। आप जिसको भी मानते हो, जिस भी धर्म में हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हर मुसीबत से सबसे तार देंगे। इसी के साथ ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए स्टे ट्यून। जय श्री राम सभी को।